इससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल किया था, उस न्यूमेरिकल में हमने ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट की कॉस्ट निकाली थी। पर्टिकुलर जॉब और पर्टिकुलर मशीन के लिए हमें कॉस्ट दी हुई थी, उसके रेस्पेक्ट में हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया था। यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड ऑप्टिमम असाइनमेंट ऑफ द जॉब्स फॉर डिफरेंट मशीन सो एज टू मिनिमाइज, इस पर स्पेशल ध्यान देना है हमें, मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम को मिनिमाइज करना है। आल्सो फाइंड टोटल प्रोसेसिंग टाइम टू कंप्लीट दी जॉब, और हमें उसका टोटल प्रोसेसिंग टाइम भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मशीन दी हुई है 1 2 3 4 एंड जॉब दी हुई है आपको A B C D E। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में जो सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बैलेंस चेक करना। बैलेंस चेक करने का क्या होगा, n बाई एन की मैट्रिक्स होगी, और n बाई एन की मैट्रिक्स होने के लिए हम अगर यहाँ से देखें, नंबर ऑफ रो 1 2 3 4, नंबर ऑफ रो है हमारे पास 4, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कॉलम है 5। तो ये एक बैलेंस प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमें इसे एक बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा, और बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास कम होगा, रो और कॉलम, कुछ भी हमारे पास कम होगा वो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे और एज ए डमी ऐड करेंगे हम उसे, एज ए डमी हम उसे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, एज ए डमी हम ऐड करेंगे रो और कॉलम। हमारे पास कॉलम है 5, रो है 4, तो हमें एक एक्स्ट्रा रो ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा रो ऐड कर देते हैं, और इस रो का नंबर हम देते हैं 5। कॉस्ट इन सभी की रहेगी 0 0 0 0 0, क्योंकि ये डमी है, डमी रो ऐड की गई है, इसलिए इसकी कॉस्ट हमेशा 0 होगी। अब ये मैट्रिक्स हमारी 5 बाई 5 की मैट्रिक्स हो गई। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, एक अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस प्रॉब्लम में हमने कन्वर्ट कर दिया। स्टेप नंबर 2, मैक्सिमाइजेशन। ये प्रॉब्लम पहले से ही मिनिमाइजेशन की है, तो यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये दो चेक करने के स्टेप हैं, इन्हें आपको चेक करना ही होगा, बैलेंस और मिनिमाइजेशन। एक बैलेंस प्रॉब्लम होनी चाहिए, एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके बाद हम रो ऑपरेशन करते हैं। इंडिविजुअल रो का मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट इज 2, सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट इज 11, थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट इज 1, फोर्थ में मिनिमम एलिमेंट 6 एंड फिफ्थ का मिनिमम एलिमेंट 0। इस मिनिमम एलिमेंट के बेस पर अब हम टेबल बनाएंगे। फाइव बाई 5 की एक कंप्लीट टेबल कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। फाइव बाई 5 की टेबल हो गई, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। फर्स्ट रो का मिनिमम एलिमेंट है मेरा 2, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 2 5। सेकेंड रो में मिनिमम एलिमेंट 11, 10 माइनस, सॉरी मिनिमम एलिमेंट यहाँ पर 10 है, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 11 माइनस 10 1, 14 माइनस 10 4, 16 माइनस 10
6। इसमें मिनिमम एलिमेंट 1, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4। यहाँ मिनिमम एलिमेंट 6, 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 6 3, 6 माइनस 6 0। यहाँ पर 0 है तो एच डी रहेंगे 0 0 0 0 0। ये रो ऑपरेशन हो गया। उसके बाद कॉलम वाइज यहाँ मिनिमम 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, क्योंकि हमने एक डमी ऐड की थी। जब हम डमी कॉलम ऐड करते हैं, जब हम डमी रो ऐड करते हैं तो कॉलम वाइज मिनिमम हमेशा 0 आएगा, और जब हम डमी कॉलम ऐड करते हैं तो जब रो वाइज करेंगे तो सभी हमारे 0 आएंगे। इसे कन्वर्ट करेंगे हम कॉलम से, सेम टेबल एज इट इज बन जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेम टेबल बनेगी हमारे पास 2 1 4 0 5 0 2 1 4 6 3 2 1 0 4 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0। अब रो वाइज हम देखेंगे 0। फर्स्ट रो में एक 0 है, इसे सेलेक्ट किया, इसके रेस्पेक्टेड कॉलम को क्रॉस कर दिया। सेकंड रो में एक 0 सेलेक्ट किया, कॉलम को क्रॉस कर दिया। थर्ड रो में कोई 0 नहीं है। फोर्थ रो में 2 0 हैं, काउंट नहीं करेंगे। फिफ्थ रो में 3 0 है, इन्हें भी काउंट नहीं करेंगे। फिर हम कॉलम वाइज चलेंगे। फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट हो चुका है, सेकंड कॉलम में एक 0, रो को कैंसिल आउट कर देंगे। थर्ड कॉलम में एक 0, रो को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारे पास कोई भी 0 नहीं बची। नंबर ऑफ लाइंस कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 4। और मैट्रिक्स का साइज क्या है? 5/5 की मैट्रिक्स है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मीन्स कैपिटल N इज लेस देन स्मॉल n। जब ऐसा होगा तो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है इसमें से मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट। अनकवर्ड एलिमेंट अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो 1 4 5 2 1 6 2 1 4, ये अनकवर्ड एलिमेंट हैं जिनके ऊपर कोई लाइन नहीं है। और इन सभी में से अगर हम मिनिमम देखें तो मिनिमम हमारा आ रहा है 1। इस 1 को हम जहाँ जहाँ अनकवर्ड एलिमेंट है वहाँ से माइनस करेंगे। जहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, जहाँ प्लस बना हुआ है वहाँ ऐड करेंगे। और जहाँ आपकी लाइंस कट हैं वहाँ एज इट इज रहेगा। तो फिर से एक नई मैट्रिक्स बनेगी, मॉडिफाइड मैट्रिक्स। फाइव बाई 5 की एक मॉडिफाइड मैट्रिक्स आएगी यहाँ पर एक। चलो, सबसे पहला एलिमेंट 2 एज इट इज रहेगा। 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3 0 एज इट इज। 5 माइनस 1 4 0 एज इट इज। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 4 एज इट इज। 6 माइनस 1 5।
3 एज इट इज, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0 0, 4 माइनस 1 3। यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है 2 प्लस 1 3 1 0, 3 प्लस 1 4 0। यहाँ भी इंटरसेक्शन हो रहा है 0 प्लस 1 1 0 0 1 0। ये हमारी मॉडिफाइड मैट्रिक्स हो गई। अब इस मॉडिफाइड मैट्रिक्स में फिर से हम रो और कॉलम वाइज देखेंगे। फर्स्ट रो 2 0 नहीं कंसीडर करेंगे, सेकंड रो 2 0 नहीं कंसीडर करेंगे, थर्ड रो 2 0 नहीं कंसीडर करेंगे, फोर्थ रो 2 0 नहीं कंसीडर करेंगे, फिफ्थ में 3 है नहीं कंसीडर करेंगे। रो वाइज हमारा नहीं का कोई भी जीरो सेलेक्ट नहीं हुई। कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम में एक जीरो सेलेक्ट किया और रो को कैंसिल कर दिया। सेकंड कॉलम में 2, थर्ड कॉलम में 2 3, फोर्थ में 2, फिफ्थ में 2। यहाँ से भी हम कोई सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। अब यहाँ से देखने के बाद ये क्लियर हो गया कि कोई भी रो या कॉलम ऐसा नहीं है जहाँ पर सिंगल जीरो हो। हम इस केस में सेलेक्ट नहीं कर पा रहे कि हमें जो सिंगल जीरो सेलेक्ट करनी थी उसे कैसे करें। इसके बाद क्या करेंगे, हम रैंडमली किसी भी जीरो को पिकअप करेंगे, जो हमारी मर्जी हो उस जीरो को हम पिकअप करेंगे। मेरा मन किया सबसे पहले मुझे ये जीरो दिखी, इसे मैंने जीरो को सेलेक्ट कर दिया। ये तब करना है जब आपके पास कोई भी सिंगल जीरो सेलेक्ट करने का ऑप्शन ना रहे। इसे बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। उस केस में हम किसी भी एक रैंडमली, इस जीरो को मैंने सेलेक्ट किया, जहाँ ये जीरो सेलेक्ट की है उसके रेस्पेक्टेड रो एंड कॉलम में कोई भी जीरो होगी उसे हम क्रॉस कर देंगे। किसी भी एक जीरो को सेलेक्ट करेंगे और उस जीरो के रो और कॉलम में कोई भी जीरो होगी हम उसे क्रॉस कर देंगे। उसके बाद फिर से मैं रैंडमली इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। रैंडमली आपकी मर्जी, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसे सेलेक्ट किया, इसे क्रॉस कर दिया, क्लियर। उसके बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसे मैंने क्रॉस कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 सिलेक्शन मिलते हैं। मैंने सेलेक्ट किया रैंडमली, सेलेक्ट करने के बाद मैंने देखा मुझे सिर्फ 4, 1 2 3 4 असाइनमेंट मिलते हैं। बट मुझे मिलने कितने चाहिए थे, 5 असाइनमेंट। तो मुझे इस सिलेक्शन को कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो मैंने ये सिलेक्शन लिया है, इस सिलेक्शन को मुझे चेंज करना पड़ेगा। जिस पर्टिकुलर रो या कॉलम में कोई सिलेक्शन नहीं है उसकी जीरो को कंसीडर करते हुए मुझे ये चेंज करना होगा। अगर यहाँ मुझे ऐसे सेलेक्ट करने पर 5 मिल जाते तो मेरा आंसर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। बट अभी इस केस में मुझे फिर से ये चेंज करना होगा और इस कॉलम में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे इस जीरो को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन करना होगा। मैं इसे अंडू करता हूँ अभी। अब ये सिलेक्शन में वहाँ की जगह यहाँ कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर रो में ये कैंसिल आउट और इस कॉलम में कोई है ही नहीं, पहले से कैंसिल आउट है। उसके बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया, इस जीरो को सेलेक्ट किया है तो ये जीरो कैंसिल आउट और ये जीरो कैंसिल आउट। उसके बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 मेरे टोटल 5 सिलेक्शन हो गए तो मैं इसे कंसीडर कर सकता हूँ। अगर मेरे सिलेक्शन कम होते फिर से मैं दूसरा ऑप्शन देखता क्या हो सकता है। और इनके अगर नाम लिखते हैं हम A B C D E, यहाँ पर 1 2 3 4 5
जॉब्स और मशीन का अगर ऑप्टिमम सीक्वेंस यहाँ देखूँ मैं, ए बी सी डी ई। ए के लिए जो सिलेक्शन हुआ है सेकंड नंबर, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए फोर्थ, डी के लिए थर्ड एंड ई के लिए 5। ये मेरे पास एक सिलेक्शन आ गया। अब मेरा मन करता है कि मैं कुछ और भी ऑप्शन देख सकता हूँ, तो और ऑप्शन देखने के लिए मैंने फिर से इसे रफ किया। सारे एक ऑप्शन मेरे पास ये आया, इससे हम पहले कॉस्ट काउंट कर लेते हैं, उसके बाद इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखें और क्या हो सकता है। A2, ए का 2 पर कॉस्ट, ये हमारे पास A2, A2 10, B1 3, C4 6, उसके बाद D3 E5, D3 E5। इनकी कॉस्ट को यहाँ लिखेंगे हम 10, B1 3, C4 6, D3 पर 1 और 0, 1 एंड 0। हम इसका टोटल सम करेंगे, टोटल सम आ गया 20। जो टोटल ट्रांस असाइनमेंट का आया प्रोसेसिंग टाइम वो आया 20। टोटल असाइनमेंट टाइम इज 20 मिनट या आवर, जिसमें भी हमारा इनिशियल में प्रोसेसिंग टाइम ये दिया होगा। अगर ये मिनट में दिया है तो मिनट में, आवर में दिया है तो आवर में, जिस किसी में भी दिया होगा वो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आया जिससे मैंने इन्हें सेलेक्ट किया है, इन जीरोज़ को जिस हिसाब से सेलेक्ट किया है। अगर दूसरा स्टूडेंट दूसरे तरीके से कर सकता है, मेरा सिलेक्शन का तरीका अलग था, किसी और स्टूडेंट के सिलेक्शन का तरीका कुछ और हो सकता है। मैंने रो वाइज देखा था, कोई स्टूडेंट कॉलम वाइज देख सकता है। तो इसका हम एक अल्टरनेट और देखते हैं। ये एक सॉल्यूशन हो गया इसका जो हमने कैलकुलेट किया है।